एक लकड़हारे की पत्नी हार्ट की बीमारी से गंभीर रूप से बीमार थी। उसे ऑपरेशन कराने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। पत्नी की जान बचाने के लिए लकड़हारे ने रिश्तेदारों से मदद लेकर उसका इलाज करा रहा था, लेकिन रिश्तेदार की मदद भी कुछ दिनों के लिए ही काम आई। अब उसे अपनी पत्नी का इलाज कैसे कराना है, इसका उपाय सोच रहा था। वह आनन फानन में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद डॉक्टर से गुजारिश की थी कि उसके पास पूरी फीस नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह अस्पताल खैरात का नहीं है और पूरी फीस जमा करने होंगे, अन्यथा वह उसकी पत्नी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर देंगे। लकड़हारा जानता था कि सरकारी अस्पताल में इलाज बहुत खराब होता है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। वह अपने बच्चों के साथ परेशान होकर घर आया और अस्पताल की फीस जुटाने के लिए भीख मांगने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए यह उसका आखिरी विकल्प था। दरवाजे दरवाजे, कभी रोड पर जिस जगह आदमी मिल जाए उसी से भीख मांगने लगा। इसी बीच एक औरत ने उसकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन इस पेशकश के पीछे मंशा कुछ और थी। यह एक जटिल स्थिति थी। एक और पत्नी की जान बचाने की चुनौती थी। लकड़हारा को इस बात पर काफी हैरानी हुई कि एक अजनबी महिला इतने सारे पैसे देने को तैयार है। उसने महिला से पूछा कि वह इतने पैसे क्यों दे रही है, क्या इसके बदले में वह कुछ काम करने के लिए कहेगी। महिला ने कहा कि तुम पैसे लो और अपनी पत्नी की इलाज कराकर मेरे पास आना। लकड़हारा ने उन पैसों को लेकर अस्पताल पहुंचकर अपनी बीमार पत्नी का ऑपरेशन करवा दिया। वह बहुत खुश था कि उसने इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचा ली। लकड़हारा गरीब आदमी ने पूछा, मैडम पैसे देने के बदले क्या करना होगा। औरत कहती है, तुमको मेरे साथ एक रात गुजारना है। लकड़हारा का दिमाग चकरा गया एवं स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंची और वह शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसने महिला को समझाया कि वह अपनी बीमार पत्नी के लिए ही भीख मांग रहा था, न कि अपने लिए, और इस काम में शामिल होना उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। महिला समझ गई और कहा कि तुमको मैंने मदद किया है, तुम एक रात मेरे साथ गुजारना नहीं चाहते हो तो मेरा पैसा वापस कर दो। लकड़हारे ने मजबूर होकर औरत की शर्त को मानना पड़ा। लकड़हारा बहुत ही परेशान और घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जानता था कि यह कोई खेल नहीं है और उसे इस तरह के अवैध काम में शामिल होना ठीक नहीं है। उसने उस औरत से पूछा कि वह यह क्या कर रही है और उसे अपनी बीमार पत्नी के बारे में बताया। उस औरत ने कहा कि वह मजबूर है और हलाला करवाना चाहती है, इसलिए उसने लकड़हारा को यह करने के लिए मना लिया है। लकड़हारा को इस सारी स्थिति से बहुत तकलीफ हुई और वह इस अवैध काम को मजबूरन करना पड़ा। वह अपनी बीमार पत्नी से बेवफाई कैसे कर सकता है और न ही वह किसी वेश्या की तरह काम करेगा। उस औरत ने फिर से उसे लालच दिया और उसके झुकने पर मजबूर कर दिया। अंततः लकड़हारा को उस औरत के साथ निकाह करवा दिया गया और वह उसके साथ एक कमरे में गया। वहां उस औरत ने उसे बताया कि यह एक प्रकार का हलाला है और वह सुबह उसे तलाक दे देगी ताकि वह अपने पति के पास वापस जा सके। औरत जब बेहोश पड़ी हुई थी तो उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी कमर पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। जब वह उठी और उसने अपने पति से बात की तो उसने उसे बताया कि उसका पति उसे हलाला करवाता है और कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। वह इस कार्य से नाखुश है और इससे तंग आ चुकी है, लेकिन वह अपने पति को छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है।
यह सुनकर उस लकड़हारा को बहुत दुख हुआ। उसने अस्पताल में जाकर अपनी पत्नी का उपचार करवाया और वह ठीक हो गई। लेकिन उस व्यक्ति को उस लड़की का ख्याल अब भी आता है जिसके साथ उसने एक रात गुजारी थी। जब वह औरत के घर गया तो दरवाजे में ताला लगा हुआ था और सुरक्षा गार्ड खड़ा था। उसने पूछा तो पता चला कि वह लड़की ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वह अपने पति द्वारा किए गए अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी। यह जानकर उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। वह अपनी पत्नी को भी इस बारे में बताया कि उसकी जान बचाने के लिए उसने दूसरी अनजान महिला के साथ निकाह किया था और एक रात गुजारा था एवं हलाला का फर्ज निभाया था। और जिस औरत ने हलाला कराई वह आत्महत्या कर पति की वजह से जान दे दी। तब पत्नी मायूस तो हुई, फिर अपने पति को माफ कर दिया। वह अब अपने पारिवारिक जीवन में खुश है और उसने अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा जीवन बना लिया है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।